महाराज जी एक बड़ा सवाल कि क्या, चूंकि हम देखते हैं कि हमने पिछले वर्ष देखा था जब महाकुंभ का आयोजन हुआ था, शाही स्नान होता था, मौनी अमावस्या के दिन भी हुआ, बाकी सारी तिथि पर्व पर जो शाही स्नान हुआ, राजशी ठाट बाट के साथ साधु संत जाते थे, उनके दर्शन करके हम भी अपने आप को कृतज्ञ महसूस करते थे। लेकिन ये तो शाही स्नान नहीं था ना, यहाँ तो प्रशासन ने व्यवस्था की थी कि आप अपने वाहन से जाइए, जहाँ सीमित स्थान के वहाँ तक वाहन से उतरिए और उसके बाद पैदल चले जाइए, स्नान करके वापस आइए, वाहन में बैठिए, अपने गंतव्य पर पहुँच जाइए। यही व्यवस्था होती है। प्रशासनिक अमले का काम ही होता है कि व्यवस्था दूसरों के लिए भी सुनिश्चित करना। तो अगर 50 मीटर चल लिया जाता तो कहीं कोई दिक्कत होती क्या? 50 मीटर यदि प्रशासन अपनी सुरक्षा में ले जा जाता तब भी दिक्कत नहीं होती, यदि वो पैदल भी चल लेते तब भी कोई दिक्कत नहीं होती। देखिएगा, ये बात पैदल चलने की नहीं है, ये बात जो चल रही है धर्म सत्ता की और राज सत्ता के बीच का एक मतभेद की चल रही है। राज सत्ता ये चाहेगी कि धर्म सत्ता उनके साथ में समन्वय बना करके चले, मतलब उनका ओहदा ऊंचा रहे, और वहीं पे धर्म सत्ता ये चाहती है कि राज सत्ता जो है वो उनका सहयोग करके चले। नहीं तो मैं माफी के साथ आपसे छोटा सा सवाल करना चाह रहा हूं। जूना पीठाधीश्वर भी वहां पर दर्शन करने के लिए गए होंगे, वे भी स्नान करने के लिए गए होंगे, आप भी कभी वहां स्नान करने के लिए गए होंगे, माघ मेले में या जाने वाले होंगे। वहां बाकी 3 शंकराचार्य भी स्नान करके वापस रवाना हो गए थे, किसी को कोई दिक्कत नहीं गई। लेकिन यहां सिर्फ माफी के साथ, चूंकि अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज को अगर दिक्कत को रही है तो उसके पीछे की वजह क्या कोई और है? कुछ और और जो है, एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ कि भाई जो अब स्पेशल रास्ता था इमरजेंसी के लिए, उसकी बैरिकेडिंग को उनके अनुयायियों के द्वारा तोड़ना और उसी रास्ते से उन्हें ले जाना, ये भी कहीं ना कहीं प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती खड़ा कर गया। देखिए, स्पष्ट सी बात है, उनको अचानक दिक्कत आना अपने आप में बहुत लंबी सोची समझी एक तरीके से प्रभाव उनके ऊपर रहा है, और शासन प्रशासन के ऊपर भी रहा है। तो इसको तो पूरी जन से बात नहीं निकल करके आएगा। किंतु मेरा एक सीधा सा कहना है कि शंकराचार्य के द्वारा, आदिगुरु शंकराचार्य के द्वारा रचित स्वयं का, जिसे कह सकते हैं हम कि अनुशासन, महाअनुशासन संहिता है, उस संहिता के अंदर सारी चीजें स्पष्ट है। तो उनको शासन प्रशासन को अध्ययन करना चाहिए, जिस प्रकार से किसी विधि विशेषज्ञ से कोई नियम का अध्ययन कराया जाता है वो करवाना आवश्यक है। सवाल ये नहीं उठता है वो शंकराचार्य है या नहीं है, सन्यासी तो नहीं, वो भी नहीं है, चलो मान लेते हैं। उनके साथ के जो बटुकों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ उसके ऊपर मैं भी द्रवित हुआ। उसके अंदर एक किस्मत की बात है, जिन्होंने उनके ब्रह्मानंद शिखा वो खींचा, उन व्यक्तियों को तो दंडित करना चाहिए। देखिएगा, ये बड़ी बात है और होना भी चाहिए। मैं तो ये कहता हूं कि दोनों पक्षों को अब साथ आकर बातचीत करके ये रास्ता निकालना चाहिए, क्योंकि अब तो वो मौनी अमावस्या के स्नान से हटकर ये मामला शंकराचार्य की जो टाइटल है, जो उपाधि है, उस तक पहुंच गया है। तो अब तो सनातन का कहीं ना कहीं अपमान इस पर हो रहा है कि अब हमें एक मंच पर आकर एक साथ राय मशवरा करके इसका हल निकालना चाहिए। मैं लौट रहा हूं अमित जी, आपसे आप कुछ कहना चाह रहे थे राज्यपाल जी की बात पर, फिर मैं सिसोदिया साहब का करूंगा। अमित जी देखिए, दीपेश जी, सिसोदिया जी ने अपनी बात की शुरुआत करी तो उन्होंने कहा, ये इसका उत्तर देने से पहले उन्होंने प्रश्न खड़ा कर दिया कि वो कांग्रेस के समर्थक हैं। मैं पूछना चाहता हूं, हाल ही में अभी महाकुंभ हुआ है, अमित शाह जी की गाड़ी जा सकती है तट पर और उसे साधु संत अमित शाह जी को स्नान करा रहे हैं, वहां पर उनकी गाड़ी जाएगी, वो नियम में है। और शंकराचार्य जी का अगर वहां पर तो महाकुंभ में तो इनका भी रद्द गया था ना। अगर महाकुंभ में तो इनका भी रद्द गया ना, गलत तर्क नहीं दिया जा सकता। गलत तर्क नहीं, गलत तर्क है ये, बिल्कुल गलत तर्क नहीं। ये इस मौनी अमावस्या की गाड़ी वहां जा सकती है, लेकिन शंकराचार्य जी, उनसे भी कहा था कि आप अपनी गाड़ी से आइए और जहां तक गाड़ी का रास्ता वहां उतरिए। बाकी 3 शंकराचार्य भी अपनी गाड़ी से ही गए थे। बाकी 3 शंकराचार्य गाड़ी से गए थे, वो भी शंकराचार्य थे और ये भी शंकराचार्य है। शंकराचार्य जी का अगर रथ जाता है, साधु संतों की नगरी, संगम हो, तीर्थ स्थान हो, साधु संतों की अलग व्यवस्था होती है। अगर शंकराचार्य जी चले जाते तो कौन सा पाप हो जाता है भारत? तो इमरजेंसी रास्ते को ब्रेक करके चले जाएंगे। बिल्कुल आप तो शासन में रहे, ऐसे कैसे हो सकता है? व्यवस्था कैसे हो सकता है? संगम में लाखों शंकराचार्य की अलग से दी जाती है। ये भारतीय साहब, मैं पूरे 2 महीने भारतीय संस्कृति अमित की जी, मैं पूरे 2 महीने वहां पर महाकुंभ कवरेज करके आया हूं। वहां मैं रहकर देखा हूं कि किसके लिए क्या व्यवस्थाएं दी हुई है। आप अभी ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है और चारों संतों के
चारों आप संतों सीएस के में आप- यही व्यवस्था चाहते हैं? बिल्कुल आप आप बिल्कुल सीएस में यही मैं व्यवस्था चाहते हैं करता कि साधु संतों आप की मैं सीएस नहीं, व्यवस्था आप करता। सीएस में यही व्यवस्था चाहते हैं कि अगर इमरजेंसी के लिए कोई रास्ता रखा गया है तो उसे तोड़ दीजिए? क्या ये उसी व्यवस्था वही चाहते हैं आप? इमरजेंसी के लिए अगर दूसरा रास्ता बना देते शंकराचार्य दूसरा जी रास्ता के है ना लिए? संतों के लिए। और जिस तरीके से दूसरा रास्ता है ना प्रधानमंत्री संतों जी ने के लिए। जब सिसोदिया रामलला साहब। विराजमान हुए थे और साधु संतों को 500 मीटर और जहां मोहन भागवत जी और नरेंद्र मोदी साधु संत का काम कर रहे थे और साधु संत 500 मीटर बैठ के ताली बजाने के लिए बुलाया था। जब राजनीति का काम करने के लिए साधु संत करेंगे और साधु संतों का काम राजनीति करने वाले करने लग जाएंगे तो इस तरीके से ही साधु संतों का इस धरती पर अपमान मैं होगा। यही तो पूछना अगर चाह रहा हूं, चुनाव मैं होता यही तो पूछना चाह अगर रहा हूं। चुनाव होता तो मैं उनका यही तो रथ नहीं पूछना चाह रहा रोका हूं। जाता। सिसोदिया साहब, आभा मंडल जो बनाया सिसोदिया गया साहब, है वो कहीं ना सिर्फ- कहीं उनका सिर्फ- अपमान करने के सिर्फ लिए जिस बात का आपने उनको जिक्र किया, पीटने अरे आप ही के का लिए, सवाल ले रहा हूं, उनको आप ही का दहशत सवाल ले रहा करने हूं, के आप ही का लिए। सवाल ले रहा हूं। पीटने के लिए तो फिर अब महाराष्ट्र में भी हमने देखा था, पालघर में जब आपके समर्थन की सरकार थी तो क्या हुआ था। राजपाल सिंह सिसोदिया साहब, बड़ा सवाल यहां पर यह खड़ा हो रहा है, आपने जिस बात का जिक्र किया और अपने वक्तव्य की शुरुआत के साथ ही कहा कि ये कांग्रेस के संत हैं, तो क्या इसीलिए रोका था इनका रथ? नहीं, बात ऐसी हुई थी कि आपने कहा था कि भाजपा के से इनकी नहीं बनती है इसलिए ये हुआ। तो मेरे का इसका मतलब ये है कि वो कांग्रेस के हैं। देखिए, मैं बहुत विनम्रता से निवेदन कर रहा हूँ, मेरे संस्कार कुतर्क करने के लिए और कम से कम ऐसे विषय पे जिसमें इतने विद्वत जन बैठे, महामंडलेश्वर जी विराजमान है, जो अविमुक्तेश्वरानंद जी के लिए बात कर रहे हैं, मेरी हस्ती नहीं है उनके लिए बात करनी। मैं बहुत छोटा सा सनातनी हूँ, पूजा पाठी व्यक्ति हूँ, वो बहुत बड़े संत है, मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि व्यवस्था बनाने का काम किसका है। आज उज्जैन में सिंहस्थ होता है, हम सब लोग व्यवस्था में रहते हैं, हम हाथ जोड़ के विनम्रता से सभी संतों के समक्ष खड़े और सभी संत जो है व्यवस्था में, हम किसी से कुतर्क नहीं करते, हमारी सरकार किसी से कुतर्क नहीं करते। इसीलिए महाकाल महाराज जो है हर बार सिंहस्थ भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देते हैं। यह काम हमारी तरफ आता है। क्यों आता है? क्योंकि ये काम हम बखूबी करते हैं, बहुत विनम्रता से करते हैं, कांग्रेस जैसे तर्क कुतर्क नहीं करते। आज तक कांग्रेस ने कभी मध्य प्रदेश में सिंहस्थ कराया और सरकार के रूप में तो बता दे, इनको भगवान मौका नहीं देगा। तो यहाँ क्या हो गया? यहाँ राजनीति फिर ऐसी करने की व्यवस्था बात कर क्यों रहे हैं। रही? हम यहाँ राजनीति क्यों नहीं हठ कर रहे धर्मिता हैं। जो है वो प्रशासनिक हम अमले की यह नजर कह आई? रहे हैं, हम बहुत विनम्रता से कह रहे हैं कि इस विषय के अंदर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, व्यवस्था अव्यवस्था के बीच की कुछ बात हुई है और निश्चित तौर पर आज वो कुपित हो रहे हैं, बहुत क्रोध में है अविमुक्तेश्वरानंद जी। उनके चेहरे से समझ में आ रहा है, उनके एक विजुअल से समझ में आ रहा है, वो अनाप शनाप बोल रहे हैं। उसके बाद भी हमारी तरफ से, हमारे किसी नेता की तरफ से, हमारे मुख्यमंत्री की तरफ से उनकी शान में, उनके सम्मान में कोई कमी नहीं की जा रही है। किसी प्रकार का कोई लूज कमेंट नहीं किया जा रहा, ना किया जाएगा। हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, निवेदन करते हैं। ठीक। और मध्य प्रदेश में तो कम से कम इस प्रकार की बात ना हो। 2028 में हम यहाँ बड़ा भव्य सिंहस्थ का आयोजन कर रहे हैं डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में, और उज्जैन सज रहा है। नहीं, उसमें भी व्यवस्थाएं दुरुस्त रहेंगी ना। कहीं कहीं किसी का अपमान ना हो, उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी हो जाएगा।